हमेशा आपको ज़्यादा पावर यूज़ करना है लड़ाई में या आत्मरक्षा टाइम में, सेल्फ डिफेंस में, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। छोटा छोटा कुछ तरीका है, आप उसको आजमाओगे तो इसमें आपको फल मिलेगा, बहुत बड़ा फल मिलेगा। छोटा तरीका, छोटा टेक्निक्स, लेकिन फल इसका बड़ा होता। जैसे चुटकी कटना, इसमें एक बहुत बड़ा हथियार है आपका, लेकिन इसमें थोड़ा क्या होता, आपको आपका कलाई में, आपका जो फिंगर है, कलाई है, इसमें थोड़ा ताकत चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा कुछ हल्का एक्सरसाइज करने से आपका ताकत आएगा। और आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए तो और भी ज़्यादा ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज है। खैर, तो जैसे हम लोग ऐसे चुटकी करता है, ये चुटकी थोड़ा ऐसे ही करना है, लेकिन इसको थोड़ा क्लिप के माफिक आपका फिंगर को यूज़ करना है। पहले वाला जो इंडेक्स फिंगर है, इसको थोड़ा फोल्ड कर लो, और ऊपर वाला जो थंब है, उसको थोड़ा ऐसे दबाना, कोई भी ऐसे खींचो, बस इसको दबाओ, कान ऐसे पकड़ो, पूरा ग्रिप के अपना ग्रिप पे लो, और इसको पूरा उठा दो ऐसे, अच्छा पक्का ग्रिप हो जाएगा। ऐसे ही होता चुटकी, ठीक है। या जो मसल्स होता इसको, या जो ग्लैंड, इसको पूरा खींचो, देखो क्या होता। तो ऐसे ही, तो इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जैसे फिंगर सॉफ्ट है, पंजा कलाई थोड़ा नरम है, तो इससे थोड़ा उतना असर नहीं मिलेगा। तो इसको असरदार करने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज, देखो खड़ा खड़ा आप कर सकते, सब कर सकते हो। ये जो 40-45 के एज का है वो भी कर सकते हो, और ये सभी कुंफू का ही एक्सरसाइज है। कैसे, आपका हाथ को ऐसे सीधा रखो, देखो साइड से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे रखना, इसको ठसाओ मत अपना शरीर के साथ, थोड़ा बाहर रखो ऐसे। आप इसको नीचे फेंको, पावर के साथ उठाओ, आधा, पूरा नहीं, आधा। देखो आपका श्वास छोड़ो और लो, इनहेल एक्सेल, एक या सीधा, आप जितना बार कर सको, आपका सामर्थ्य का अनुसार। या अभी साइड ले लो, जैसे फ्रंट हुआ, अभी साइड घुमा लो, तरीका एक ही है, ऐसे। पूरा आपका जो कलाई है, आपका जो पंजा है, उसको टाइट से खींचो, पकड़ो, पूरा पक्का ग्रिप होना चाहिए। जैसे महसूस करो आप वेट उठा रहे हो, जैसे वेट उठाते हो ना, डंबल ऐसे कुछ, बारबल ऐसे आप उठा रहे हो। शैडो प्रैक्टिस, छाया में प्रैक्टिस करो, हवा में शैडो प्रैक्टिस इसको बोला जाता है। ऐसे एक बार करो, पूरा पावर रखो हाथ में, जैसे पावर आप खींच रहे हैं पूरा, आपका दोनों हाथ में बहुत केजी का पावर दे दिया, वेट दे दिया, आप उसको उठाओ, आधा, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर सीधा, लेकिन आधा रहना, हाथ को पूरा ऐसे उठाना मत, या दूसरा है, अलग है, फिर लूज हो जाओ। देखो आपका पूरा कलाई, पूरा यहां तक इफेक्ट होगा। हाथ को पूरा रिलैक्स कर लो, और एक दूसरा कैसे है, आपका कलाई को अप डाउन करना, ऐसे ही हाथ को सीधा रखना, साइड वाले, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे सीधा, तरीका ऐसे ही है। पहले था फोल्ड, अभी थोड़ा स्ट्रेट, अपना कलाई को ऐसे डाउन करो और उठाओ, एक बार डाउन, एक बार अप, पूरा पावर के साथ। जैसे आपका हाथ में कुछ है, कुछ लोहे का रॉड का माफिक कुछ है, इसको उठाओ गिराओ, उठाओ गिराओ। आपका पंजा में पूरा, इसमें आपको ताकत देना पड़ेगा। शरीर में जितना ताकत है उसमें पंजा में डाल दो, जितना संभव हो सके। जीवन में सभी
संभव का ऊपर निर्भर होता। आप जितना संभव कोशिश आप तरीका आजमाओगे उतना आप सफल होगे, और हल्का हल्का जितना करोगे कुछ नहीं हो पाओगे। तो हाथ को ऐसे रिलैक्स कर लो। ये दोनों दिखा दिया, दोनों बहुत ही कारगर है, बेनिफिशियरी है। इसको आजमाओ घर में। किसी का हाथ में ताकत महसूस नहीं होता, कोई कोई बोलता मेरा दाएं हाथ में तो ताकत आता लेकिन बाएं हाथ में उतना नहीं आता। ये तो शरीर का सिस्टम है। खैर, तब भी आप क्या करो, ऐसे प्रैक्टिस करो। देखो आपका हाथ में पूरा जॉइंट की तरफ ताकत आ जाएगा बिना वेट का। शैडो, इसको बैम करो, पूरा शैडो बैम। लेकिन कलाई में आपका पंजा, आपका जो मुट्ठी है, इसमें पूरा ताकत डालो, जी जान से पूरा ताकत डाल के तब इसको उठाना। हाथ को पूरा सीधा। जब हाथ नीचे के तरफ खींचोगे तब अपना एल्बो जो है कनई, इसको पूरा सामने निकालना चाहिए, एकदम पूरा निकाल, सही उठाओ। और यहां से ही पांच होता, आप ऐसे ताकत ने उठाया, बस एक बार भी नॉकआउट। ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाया, लेकिन जब असली प्रैक्टिस में होता ये इतना कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे पांच करना है, बस पूरा पांच, एकदम पूरा पांच करना है, मतलब उसी का ताकत के साथ थ्रो करना है। खैर, ये दिखा दिया। आप जो चुटकी है, चुटकी काटना ऐसे, ये ग्लैंड है, आप खुद अपना जो ग्लैंड ऐसे देखो, ऐसे दबा के कितना लगता है। ऐसे ये जो चमड़ा है पेट में, आपका तो पेट ज़्यादा होगा, इसमें फैट ज़्यादा होगा। मेरा तो उतना फैट नहीं है, पतला है। मैं पकड़ा, खींच लिया, अब पकड़ भी लिया, देखो कितना सा पकड़ता, अभी मैं खींच लूंगा, निकल जा रहा है। देखो पूरा लिया, पूरा खींचूंगा, पूरा अंदर घुस जाएगा। तो ऐसे शरीर ऐसे होना चाहिए। आप जैसे जैसे उसको कमांड करोगे वो ऐसे ही काम करेगा। हाँ, तो खैर आपको इतना सा नहीं करना होगा, आप आस्ते आस्ते हौले हौले करना, सोच समझ के करना। आपका हाथ पहले सिक से मजबूत करो, हाथ में पावर आ जाएगा। आपका जो एल्बो में दर्द, और इसमें जिसका कंधा में दर्द होता, फ्रोजन शोल्डर बोला जाता, वो भी चला जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करना, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15, 20, आप हमारा सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा काउंटिंग। पूरा पावर लगाओ, ऐसे जितना पावर लाओगे आप देखना पूरा शरीर से गर्मी निकल रहा है। हाँ, पूरा पसीना निकल जा रहा है। एक एक दो, कितना किस्म का, एक टाइप, दो टाइप का, और 3 टाइप का आपका कलाई। साइड से देखो, पूरा कलाई में एकदम ताकत डालो, उठाओ, तब तक कलाई मजबूत होगा। ग्रीप, बढ़िया ग्रीप होगा, तगड़ा ग्रीप होगा। तब आपको, अब जिसको चुटकी कटोगे, बस एक बार पकड़ लिया ना, जो केकड़ा होता देखा ना उसका पिंसर्स, हाँ केकड़ा एक बार पकड़ लिया तो बस वो छोड़ता नहीं। ऐसे जा भी पकड़ लो उसको, और कुछ नहीं। कान में पूरा कर लो, पूरा वो आप जैसे जैसे घूमोगे वो ऐसे ऐसे घूमेगा। तो वैसे ही, और कुछ नहीं। और क्या, आपका जो हाथ और कंधा, इसीलिए आप इसको सामने से घुमाओ, रिलैक्स करो। जैसे आपका सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, जैसे स्कूल में ब्लैक बोर्ड रहता, ऐसे ही आप उसमें राउंड एक सर्कल ड्रॉ करो। हाँ, आपका हाथ में चौक है, चौक से उसको ऐसे जितना आप हाथ उठा सकते हो इतना तक, बस ज्यादा नहीं, आपका सर का ऊपर तक, हाँ इतना तक। फिर उल्टा ऐसे, लेकिन आपका जो एल्बो है, कनोई है, सीधा होना चाहिए, ये कभी टूटेगा नहीं। ऐसे सीधा,
10 टाइम, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स आपका आपका सामर्थ्य अनुसार। फिर दूसरा हाथ ऐसे ही एक सर्किल ड्रॉ करो, अंदर होगा हाथ, हाथ ऐसे बाहर नहीं जाएगा, पूरा गलत, रॉन्ग, इनकरेक्ट, ऐसे सीधा सामने। आपका एल्बो सीधा आना चाहिए, टूटा नहीं। आपका जितना नेक प्रॉब्लम, शोल्डर प्रॉब्लम सब निकल जाएगा। उसके बाद इसको घुमा लो पूरा हल्का हल्का, फिर उल्टा ऐसे घुमा लो। थोड़ा गर्दन को भी आपका दाएं बाएं हिला लो, लूज हो गया। ऐसे ऐसे आपका शरीर में जान मिलते जाएगा धीरे धीरे। हाँ, और कमर को थोड़ा अपना पाँव को स्प्रेड करो, थोड़ा गैप करो, जो कंधा का है उससे थोड़ा सा आपका कमर में तो चर्बी रहता ना ज़्यादा, 5 kg 5 kg 5 kg, पीछे भी 5 kg हो गया, कुल मिला के 20 kg। अभी उसको डस्टबिन में फेंको, थोड़ा साइड में ही लो, श्वास लेना। देखो, मैं जब भी ऐसे करोगे आप, या हाथ रखो, हाथ आप छूने से पता चलेगा आपका मसल्स टोन हो रहा है। हाँ, जैसे 10 टाइम्स, 15, 20 आपका आपका सामर्थ्य जैसे हो ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। स्टेप बाय स्टेप, इसको एट ए टाइम मत करना। फिर रिलैक्स हो जाओ, रेस्ट हो जाओ। फिर थोड़ा कमर को धीरे धीरे घुमा लो, कमर को घुमा लो। हाँ, आस्ते आस्ते घुमा लो कमर को। हो गया, फिर से एक सेट चलो हो जाए। ऐसे करे आप 2 सेट या 3 सेट, हर सेट में 10 या 15 करके ऐसे राउंड करो। तो ऐसे ये थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। आप जिम में जाओगे, कोई भी जगह जाओगे, आपको 5,000 से 10,000 से 15,000 20,000 तक आपको खर्चा करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको लाखों रुपया का एक्सरसाइज ऐसे दिखा दे रहा हूँ, आप करो घर में और अपना शरीर को फिट करो, तंदुरुस्त बनाओ। थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका शरीर का साथ दो, आपका काम का साथ दो। जो जैसे आप काम दाम करते हो उसमें समय दो, आपका धर्म का प्रति समय दो। बेकार व्यक्ति का पीछे आपका समय, आपका जीवन बर्बाद मत करो। मंदिर में जाओ, अपना समय दो। हाँ, मठ में जाओ, आश्रम में जाओ, अपना गुरुकुल में जाओ, गुरु के साथ बैठ के 2-4 ज्ञान का बात करो, थोड़ा ज्ञान लेके आओ, जीवन सुधर जाएगा। नहीं तो ऐसे भटकते रहोगे, कुछ काम नहीं होगा। तो शरीर में क्या दिखाया, आपका पूरा बाजू मजबूत करने के लिए बाजू का जो व्यायाम वो दिखा दिया। ये फ्रंट, ये साइड, दोनों ही हाफ हाफ होगा, ऐसे उठेगा नहीं, कोई ऐसे उठेगा नहीं, आधा पूरा। आप एक सिंगल हाथ भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो दोनों दिखाया, समय कमती हुए इसलिए, ठीक है। आप एक एक करके करो, कोई हड़बड़ी नहीं, एक एक करो ऐसे ऐसे, एक पूरा ताकत दो, जैसे नीचे से कोई वजनदार सामान ऐसे उठा रहे हो, ऐसे उठा रहे हो, बस उठ गया। फीट पावर से डाउन, फीट उठाओ, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 हो गया, रिलैक्स। फिर दूसरा वाला, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे। फिर दूसरा टाइप, 1 2 1 2 1 2 ऐसे, बस उठाओ। फिर हो गया, दोनों हाथ हो गया, हर किस्म का, हर तरीके से। आप ही थर्ड तरीका आजमाओ, कैसे, अपना कलाई रिस्ट, इसको पूरा एकदम देखो साइड से, देखा रिस्ट हिल रहा है,
फायदा होगा ना शरीर का, तब पता चलेगा कि आपका अंदर कितना ताकत है, कितना कैपेसिटी है, आपका कैलिब्रेशन पता चलेगा। नहीं तो आप क्या क्या ऐसे मरा मरा घूमते फिरते रहोगे, कोई फायदा नहीं। किसी का पीछे भागने से पहले आप ना पीछे समय दो, जीवन उतर जाएगा, नहीं तो जीवन बह जाएगा। याद रखना भाई, आप सनातनी हो, सनातनी को मानना सीखो, उसी का मुताबिक चलना सीखो। हाँ, देश में तो हमारा समाज में एक ही नौटंकी चलता, सिर्फ राजनीति, और इसके सिवा और कुछ नहीं हो ही नहीं सकता सिवाय राजनीति। धर्म झूठा है और कुछ नहीं, राजनीति में जो होगा, जो बोलेगा, जो दिखाएगा वही सच है। ये सब बावड़े लोग, गधा, बेईमान, हरामखोर, ना इसका अंदर कोई धर्म है, ना कोई ज्ञान है, ना देश के लिए कुछ प्रेम है, ना जनता के लिए। जनता को पूर्वक बनाता, गधा बना के उसका ऊपर से राज करता, और हमारा ही पैसा से वो शरीर का चर्बी बना लेता, खा खा के ठोस ठोस के खाता हमारा पैसा से। इसका कोई औकात नहीं है, कोई काम नहीं है। और हाँ, और आप लोग अपना काम समय गवा के उसको बलि चढ़ा के उसका पीछे भागते हो। आप जिसको संसद बनाते हो, बोलता है ना, संसद MP MLA ऐसे बना देते हो, बनाने के बाद आपका क्या आना जाना है? आपका तो कुछ नहीं होता, आपका तो ढेंगा होता, आप उसका पीछे भागते हो। वो सब कुछ उसका मिलता, क्या क्या सुविधा उसको मिलता, आपको पूछता भी नहीं, देखता भी नहीं, बाद में फेंक देता, चल फट। इसलिए किसको सांसद बनना है, किसको ABCD बनना है दुनिया का, उसको बनने दो। वो अपना औकात, अपना हसियत दिखाएगा, वो बनेगा। आप क्यों पीछे भागते हो? उसका प्रोसेसन निकला, उसका मिছিল निकला, उसका पीछे दादा दादा कहता, अरे तेरी ऐसी की तैसी दादा। तू सनातनी है, तू अपना भगवान का नाम ले, जप तप कर, भजन कर, वो अपना आप तू आगे बढ़ते जाएगा। ऐसे दादा पादा राजनीतिक चक्कर, चल फट, क्या सही, ये सब नहीं चलता। समाज इसलिए आज पूरा मरने का कगार पे आ गया, मर रहा है सब। इसलिए ये पूरा अंतिम समय चल रहा है समाज में। आप सोचते हो आपका तरफ कुछ नहीं है, राजनीति सब कुछ है। जो बोल रहा है, जो दिखा रहा है, राजनीति में किसी का पेट नहीं भरेगा। होता है क्या किसी का? कुछ नहीं भरेगा। इतना नौजवान है, अरे नौजवान क्यों भाई, जब 40 साल का, 45 साल का, 48 साल का हो, क्या बुरा है? उसका भी तो नौकरी चाहिए। कि हमारा समाज में कितना है, लाखों करोड़ों है ऐसे, उसका नौकरी नहीं है। अरे भाई उसको नौकरी दे दो ना, 15 साल 20 साल एटलीस्ट तो कर पाएगा नौकरी। जो भी मिलेगा 15,000 10,000 12,000 20,000 जो भी देगा तनख्वाह, वो तो बच जाएगा। हमारा समाज में ऐसे ऐसे व्यक्ति है 4,000 5,000 रुपया मंथली कमाता है, उसका मंथली इनकम ही 4-5 हज़ार है, वो किराए पे रहता, फैमिली मेंबर 3-4 है, तो कैसे चलेगा उसका घर? नौकरी नहीं है, बेचारी क्या करेगा? कुछ तो करना होगा। लेकिन ऐसे सब व्यक्ति नौकरी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। राजनीति इसको कुछ नहीं देता, मुंह में भाषणबाजी होता, जुमलाबाजी, बहुत नाटक, रंगमंच से मुंह में, काम में जीरो, कुछ नहीं। एक बार हो गया, बन गया वो नेता, चल बस। इसलिए आप अपना काम करो। ये राजनीति हमारा देश को पूरा बिगाड़ डाला, केवल राजनीति। आज जो कुछ संकट है राजनीति के लिए, देश को बंटवारा हुआ राजनीति के लिए। एक देश, इस तरफ बॉर्डर, इस तरफ बॉर्डर, बीच में हम लोग नाली बना के रख दिया हम लोगों को। जो जैसे दिल कर रहा है वो नाली में गंदा चीज बहा रहा है। एक डस्टबिन है हमारा देश। एक कारण, एक मात्र केवल कारण है राजनीति। राजनीति अलग चीज है और राजनेता वो अलग चीज है। इक्का दुक्का राजनेता अलग है, अच्छा है, धार्मिक है, राष्ट्र प्रेमी है, जनता प्रेमी है, जनता जनार्दन का से अच्छा सेवक है। लेकिन इक्का दुक्का देके क्या होगा?
जो अच्छा है उसी का बात नहीं बोल रहा हूँ। 99% बेईमान हरामखोर है, वो किसी का नहीं है। वो पैसा के लिए आपका बाप को बाजार में बेचेगा, माँ को भी बाजार में बेचेगा। और आप ऐसे राजनीति को, ऐसे राजनेता का पीछे भागते हो, आपका जीवन, आपका परिवार और परिवार में दुख ले आते हो। ऐसे मत करो, भगवान का नाम लो, भजन करो, आपका काम करो, सब कुछ ठीक होते जाएगा। राजनीति कुछ ठीक नहीं कर पाएगा, वो ऐसे ही चलेगा, जुमलाबाजी चलेगा। राजनीति का एक अलग सब्जेक्ट होता, उसका एक अलग किताब होता, जिसके साथ दुनिया का कोई मिलजुल नहीं है। आज एक राजनेता आएगा, दूसरा दिन दूसरा आएगा, वो एक पन्ना लिखेगा अपना मनमौजी से, दूसरा दिन और एक राजनेता आएगा, वो एक नया पन्ना लिखेगा। ऐसे ही चलते रहेगा और आप ऐसे ही बस मेस्मराइज होते जाओगे, कंफ्यूज होते जाओगे। असली क्या है, नकली क्या है, उसका बात सही है ना इसका बात सही है। इसलिए सही है तो आपका सनातनी का विधि विधान संविधान ही सही है। आपका संविधान ही सनातन है, सनातन धर्म है, इससे आगे और कुछ नहीं है। ये तो विधान संविधान विधि सब पब्लिक बनाएगा। राजनेता लोग आएगा, एक एक राजनेता आएगा, समय का अनुसार जाएगा और अपना अपना बनाते जाएगा। पब्लिक के लिए कुछ नहीं होगा, वो बनाएगा अपना लिए। पब्लिक के लिए सिर्फ बनाएगा कठोर कानून बना देगा। जितना कानून पब्लिक के लिए है उसके लिए कोई नहीं है। आज तक सुना कोई MP MLA PM CM DM ABCD को बेईमानी किया, गद्दारी किया, देशद्रोहिता किया, उसको फांसी चढ़ाया, गोली से मारा? नहीं, कोई नहीं सुना। आप भी नहीं सुना, आपका बाप भी नहीं सुना, मैं भी तो भी नहीं सुना, मेरा बाप का बाप वो भी नहीं सुना। तो ऐसे ही चलते रहे। कानून उसके लिए नहीं है, कानून हम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए है। इसलिए पब्लिक सुधर जाओ, ये ऐसे ही हवा में चला जाएगा, उछल के गिरेगा, कुछ नहीं रहेगा। देश, आपका समाज रक्षा के लिए केवल धर्म चाहिए। और जब धर्म मतलब हमारा सनातनी हिंदू धर्म चाहिए। जब सनातनी हिंदू धर्म का हाथ में सत्ता आएगा, तब शांति, खुशहाली सब आएगा, रिद्धि सिद्धि होगा समाज में। हाहाकार, इतना चित्कार नहीं होगा समाज में। आज हो रहा है क्यों? इसीलिए हो रहा है क्योंकि राजनीति का सिक्का चल रहा है, कोई किसी को नहीं देता। फलाना ऐसे सब ऐड प्रचार ऐसे चलाता, नेक्स्ट ईयर से ऐसे नौकरी होगा, कुछ नहीं होगा। 75 ईयर, 76 ईयर, 77 ईयर हो गया, ऐसे कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। हो सकता है तो सब कुछ, लेकिन नहीं करेगा ये लोग। राजनीति में आपको नौकरी दे देगा, आपको सुविधा दे देगा जनता को, तो आप थोड़ी उसका पीछे भागोगे दून हिलाते हिलाते। याद रखो, आप सनातनी हो। मैं पहले बार भी बोल चुका हूँ, आप शिव का संतान हो, माँ दुर्गा का संतान हो, काली का, भगवान राम का संतान हो, हनुमान जी का संतान हो, कृष्ण का संतान हो। आप सबसे ऊंचा हो, उत्तम कोटि का हो, श्रेष्ठ कोटि का हो। आप ऐसे आपका जीवन समय ये सब लुच्चे लफंगे छटा हुआ बदमाश का पीछे मत जाओ। ये सब राजनीति राजनेता तुम लोगों का काम नहीं है। रावण का मारा था कौन सा राजनीति था? बोलो। कंस को, शिशुपाल को, जरासंध को मारा था, कौन सा राजनीति था? उसी टाइम प्रभु राम का टाइम में, प्रभु कृष्ण का टाइम में देखो, धर्म त्रासिक, धर्म का मानदंड में सबका निर्णायक भूमिका पालन किया था। अभी भी ऐसे होगा, वो समय आ रहा है। खैर, आप प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ना। जिसको वैसे हाथ के लिए प्रॉब्लम है उसको भी ये वीडियो शेयर करना, दिखाओ। शरीर को निरोग मजबूत रखना, किसी का ऊपर बोझ मत भरना। हो सके किसी का बोझ अपना ऊपर लो, उसको मदद दो, यही होता परम धर्म। हाँ, बस और क्या।
ओम शंभो जति बाबा गोरखनाथ आदेश आदेश बम शंकर अलग निरंजन आदेश गुरुदेव आदेश।